पर मेरे प्यारे साथियों, मैं आपकी दोस्त पूजा और आप हैं कोएक्स लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। करेंट अफेयर्स की कड़ी में आज मैं आपके साथ प्रोजेक्ट चीता से जुड़े अहम पहलुओं की चर्चा करूंगी। ये फैक्ट्स आपको किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, स्पेशली यूपीएससी, स्टेट पीएससी, आरओ, एआरओ एंड आयोग द्वारा जारी किसी भी करंट अफेयर्स सेक्शन में आपको काफ़ी अहम योगदान देगी। तो चलिए जानते हैं क्या है प्रोजेक्ट चीता। पीएम मोदी ने 17 सितंबर को मध्य प्रदेश में श्योपुर जिलों के कूने राष्ट्रीय उद्यान में 8 चीतों को प्राकृतिक वास में छोड़ा। ये चीते नामीबिया से लाए गए हैं। भारतीय वन्य जीव संस्थान ने चीता पुनर्वास योजना की संभावनाओं का पता लगाने के लिए देश के 10 स्थानों के सर्वेक्षण के बाद मध्य प्रदेश के कूने राष्ट्रीय उद्यान को उपयुक्त स्थान पाया। 750 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला यह राष्ट्रीय उद्यान करीब 2 दर्जन से अधिक चीतों के प्राकृतिक वास में रहने के लिए उपयुक्त स्थान है। इसके अलावा श्योपुर और शिवपुरी जिले में लगभग 3000 वर्ग किलोमीटर जंगल का इलाका है, जिसमें चीते खुले में घूम फिर सकेंगे। इसके साथ ही विश्व की पहली चीता पुनर्वास परियोजना की शुरुआत की गई। प्रोजेक्ट चीता एक राष्ट्रीय परियोजना है जिसमें राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और मध्य प्रदेश सरकार शामिल है। इस परियोजना के तहत चीतों को उनके मूल स्थान नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका से हवाई रास्ते से भारत लाना और उन्हें मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में बसाया जाना था। भारत का चीता प्रोजेक्ट विश्व का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जहां एक बड़े मांसाहारी जीव को किसी दूसरे महाद्वीप में बसाने की कोशिश हो रही है। फरवरी 2022 में सरकार ने लोकसभा में जानकारी दी थी कि चीता प्रोजेक्ट के लिए 2021-22 से 2025-26 तक के लिए 38.70 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। अब हम जानते हैं कि दूसरे महाद्वीप से चीता लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। एक समय था जब भारत में चीतों की पर्याप्त संख्या हुआ करती थी, लेकिन जंगलों की बेतहाशा कटाई यानी उनके पर्यावास का नष्ट होना और चीतों का असीमित मात्रा में शिकार करना, यह दोनों ऐसे कारण थे कि भारत में चीता विलुप्त हो गए। बताया जाता है कि मध्य प्रदेश के कोरिया के महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने अपने रियासत के रामगढ़ इलाके में दिसंबर 1947 में देश की अंतिम 3 चीतों को मार डाला था। इसके बाद साल 1952 से भारत सरकार ने चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीते पारिस्थितिक तंत्र में बेहद अहम जरूरी हैं। दरअसल ये अम्ब्रेला प्रजाति का जीव है, यानी ये फूड चेन में सबसे ऊपर मौजूद जीव होता है। इसके न होने से फूड चेन का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाता है। इसलिए एक बार फिर से इन चीतों को भारत में बसाने की कोशिश की जा रही है। अफ्रीकी चीते को ही क्यों भारत में लाया जा रहा है, चलिए जानते हैं इसका भी कारण क्या है। एक बार ऐसा था कि भारत की बात ईरान के साथ चल रही थी कि ईरान उसे चीते उपलब्ध कराएगा, लेकिन तमाम वजहों से यह बात बन नहीं पाई। बाद में नामीबिया किस बात के लिए तैयार हो गया कि वह भारत को चीते उपलब्ध कराएगा। इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला यह कि ये देश बिना किसी लागत के भारत को चीते देने को तैयार है। दूसरा यह कि अफ्रीकी नस्ल के चीते के भारत की जलवायु के अनुकूल पाया गया है। अब ये भी जानते हैं कि कूनो नेशनल पार्क कहाँ है और यहीं पे क्यों लाए जा रहे हैं चीते। तो कूनो नेशनल पार्क 2018 में एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था। मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में स्थित कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान 750 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। वर्तमान में इसमें तेंदुए, सियार, चित्तीदार हिरन, सांभर, नीलगाय, चिंकारा, जंगली सूअर, 4 सींग वाले मृग हैं। अफ्रीकी चीतों को भारत में बसाने के लिए 2010 और 2012 के बीच मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश में 10 साइट्स का सर्वेक्षण किया गया था। बाद में यह पाया गया कि मध्य प्रदेश के श्योपुर जिलों में बना कूनो राष्ट्रीय उद्यान ही चीतों के लिए सबसे सही और सुरक्षित जगह है।
भारतीय वन्य जीव संस्थान और भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट के मुताबिक यहाँ का वातावरण चीतों के अनुकूल है, जैसा कि यहाँ घने जंगल हैं, घास के मैदान हैं, पर्याप्त पानी है और पहाड़ियाँ भी हैं। चीते छोटे हिरन और सुअर के शिकार पर जिंदा रहते हैं, जिनकी संख्या कूनो नेशनल पार्क में काफ़ी ज़्यादा है। कूनो नेशनल पार्क में 20 से 25 हज़ार चीतल, नीलगाय, सांबर और चौसिंघा चिंकारा हैं। इसके अलावा मोर जैसे पक्षी भी काफ़ी संख्या में कूनो नेशनल पार्क में हैं, जो चीतों के लिए आसान शिकार हैं। कूनो नेशनल पार्क के बीच से कूनो नदी बहती है, जिससे यहाँ कभी पानी का संकट नहीं होगा। इन्हीं सारे कारणों की वजह से कूनो नेशनल पार्क को प्रोजेक्ट चीता के लिए चुना गया और एक्सपर्ट्स के मुताबिक कूनो नेशनल पार्क में 21 चीतों के रहने की जगह है। अगर सही से मैनेजमेंट किया जाए तो यहाँ 36 चीते रह सकते हैं और पूरे आनंद के साथ शिकार कर सकते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होगा इस प्रोजेक्ट से, तो फ़ायदों के बारे में जान लेते हैं। चीतों के विलुप्त होने से भारतीय ग्रासलैंड की इकोनॉमी खराब हो गई थी, जिसे ठीक करना ज़रूरी है। चीतों के आगमन के बाद बिगड़ी हुई इकोलॉजी के ठीक होने की शुरुआत हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट के सफल होने पर भारत में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन से लोगों को रोजगार मिलेंगे और सवाना घास के जंगलों को संरक्षित किया जा सकेगा। दूसरे वन्य जीव को भी साथ में संरक्षण मिलेगा। अब इसके साथ कुछ चुनौतियां भी हैं, उसे भी हम जानते हैं। प्रोजेक्ट चीता को लेकर कुछ चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती अफ्रीकी चीतों के भारत के पर्यावरण से तालमेल बनाने की होगी। इसके साथ ही यह भी देखना होगा कि छोटे छोटे रिजर्व एरिया में गहरी निगरानी में रहने के बजाय ये चीते आने वाले वर्षों में किस तरह एक दूसरे इलाकों में खुद आ जा सकेंगे और इनके छोटे छोटे समूह आपस में किस तरह घुल मिल सकेंगे। प्रजनन बढ़ाने के लिहाज से ऐसा संपर्क बेहद अहम होता है। अगर इंसानी दखलंदाजी बहुत ज़्यादा हो गई तो अफ्रीकी चीतों के लिए कूनो नेशनल पार्क प्राकृतिक पर्यावास के बजाय चिड़ियाघर की तरह हो जाएगा। तो ये सारे फैक्ट्स आपको मैंने जो शेयर की, ये कूनो नेशनल पार्क और प्रोजेक्ट चीता के तहत सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।